अब हम क्लास 10th मैथ केसी सिन्हा का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14 का सभी क्वेश्चन बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अभी जस्ट 13 को बनाए थे, 13 का सभी क्वेश्चन। अब हम 14 का क्वेश्चन बनाएंगे। दिया हुआ निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि हल करें, गुणनखंड द्वारा हल करें। तो पहला क्वेश्चन है 14 में 4.2 का है और क्वेश्चन नंबर 14 का 1 इसमें बोल रहा है गुणनखंड विधि से हल करें। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है जो कि हम बारी बारी से हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3, 2x² माइनस 5x अब प्लस 3 इक्वल टू 0, इतना ही है। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये 2 और ये 3 ये दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 3 के गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। और 6 को हम ऐसा कर सकते हैं कि -5 ला सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, 2x² और माइनस 2x और माइनस 3x अब प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लिए तो सिर्फ x² इसलिए x बचेगा यहाँ। अब माइनस इसमें से 2x निकाल लिए यानी कॉमन ले लिए तो सिर्फ यहाँ 1 बचेगा। 2x कॉमन ले लिए कितना बचेगा? 1 बचेगा। और इसमें 3 माइनस में कॉमन ले लेंगे, 3 कितना ले लेंगे? -3 कॉमन। एक बात ध्यान रखना है कि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो जो आगे प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है और माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है, चिन्ह चेंज होता है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस और 3 कॉमन ले लिए हैं -3, तो यहाँ से 3 निकाल लिए -1 बचा इक्वल टू 0। अब ये दोनों समान आना चाहिए, ये दोनों अगर बराबर नहीं आता है तो यहाँ हिसाब गलत माना जाएगा। तो ये दोनों अब फिर कॉमन लेंगे, x -1 कॉमन ले लिए और x -1 कॉमन लिए और यहाँ 2x -3 कॉमन ले लिए। अब इतना कॉमन लेने के बाद बारी बारी से इसको सेपरेट कर देंगे अलग अलग। x -1 इक्वल टू 0 और 2x -3 इक्वल टू 0। x बराबर हो गया 1 और 2x बराबर 3 यानी x बराबर 3/2। तो x का फाइनली मान हो गया 1 और 3/2, यही आंसर हो गया। एक गुणनखंड विधि से ऐसे बन गया, एक विवेचक द्वारा निकाल के भी बना सकते हैं। तो हमें गुणनखंड विधि से कहा इसलिए हम इसी विधि से बना रहे हैं, बाद में विवेचक विधि बना देंगे। इसका 2 नंबर 14 का 2 नंबर है। 14 का 2 नंबर में है 3x², क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6x और प्लस 2 इक्वल टू 0, इतना वैल्यू दिया है इसका। अब इसको भी खंड करना है। इसमें हम इस तरह से खंड कर दें, 3 दूनी 6 हो जाता है। और इसको खंड करना है तो सबसे पहले देखेंगे किस तरह से करें। तो ऐसा क्वेश्चन आए रूट वाला तो सबसे पहले 3 बाटे में कर दिए, यानी 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर आसान यही रहेगा। ऐसे किसी तरह से कर सकते हैं, d निकाल के भी बना सकते हैं, लेकिन गुणनखंड में 3 से भाग देंगे तो पूरे में 3 से भाग देंगे, यानी इसमें देंगे तो x² बचा, इसमें देंगे तो 2/3 2√6/3 यहाँ x और इसमें देंगे तो प्लस 2/3 इक्वल टू 0। अब ये सिर्फ x² आ गया, x² आ गया तो इसको फिर गुणनखंड करेंगे, अलग अलग से करेंगे। अगर इसको हम रूट में कर देते हैं, इसको अगर रूट में करते हैं, यहाँ समझिए 2√3 गुना √2
अब बटे यहाँ √3 और गुना √3 करते हैं तो एगो कट जाएगा, कटा कि नहीं, बच गया कितना 2√3 अब बटे 2√2 अब बटे 3। फाइनली यहाँ साफ दिख रहा है कि √2 अलग से है, 2√2 अब बटे √3, इस तरह से हम फॉर्मेट में ला सकते हैं। अब इसी का उपयोग हम वहाँ करेंगे। तो यहाँ करने के लिए हम क्या करेंगे, x² - 2 इंटू, इसी तरह से फॉर्मेट में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √2ab, a हो गया x, अब b हो गया √3 अब बटे √2, ऐसे आ जाएगा। इसको हम इस तरह से बदल सकते हैं। अब हम इसको प्लस ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट में, और इसको लिख सकते हैं √3 इक्वल टू, इसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, a माइनस √3 बटे रूट यहाँ 2 आएगा, सॉरी √2 हो जाएगा, अब बटे √3 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ इस तरह से तोड़ सकते हैं 2/3 के होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरह से कर सकते हैं। अब आ गया इतना, इसके बाद इसको हम सेपरेट कर देंगे, दो वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू निकाल देंगे। √2/3 इक्वल टू 0, x माइनस √2/3 इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा प्लस में √2/3 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा √2/3। इसमें सिर्फ यही तोड़ना रहता है, सबसे मेन यही। यहाँ ध्यान से देखना है, ये हम फिर से यहाँ साइड में लिख देते हैं कि 2a, अगर हम इसको तोड़े हैं 3 और √2, 3 दूनी 6 होता है, नीचे में क्या है √3 गुना √3 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो इसको हम काट दिए हैं, तो ये फाइनली इतना बचता है, देख लीजिए। ये चीज़ याद रखना है, बढ़िया से फिक्स माइंड में कर लेना है। और यहाँ जो कर दिए हैं 2/√2 अब बटे √3, इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो फिर 2/3 ही आ जाता है। तो ये वैल्यू दोनों इक्वल है, अलग अलग ई वैल्यू, इससे हल ये किए, इससे हल ये किए, साइड में रफ में हम लिख दिए, ताकि बाद में अगर दिक्कत हो तो यहाँ देख लीजिएगा। और फिर भी दिक्कत हो तो फिर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 जाना है। 14 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 3x² - 14x - 5, 3x² 14 का 3 नंबर क्वेश्चन है। 3x² कितना था, 3x² - 14x - 5, 3x² - 14x - 5 इक्वल टू 0, 3x² - 14x - 5 इक्वल टू 0। अब हम 14 का 3 नंबर क्वेश्चन को गुणनखंड करते हैं। तो ये हुआ 5 या 15, अब 15 को हम इस तरह से 14 ला सकते हैं। तो 15 में एक घटा देंगे, 14 आ जाएगा। यानी जोड़ घटा के 14 लाना है, गुना करके 15 लाना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² - 15x प्लस x, घटेगा 14 आ जाएगा, गुना होगा तो 15 हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0। अब 3x इसमें कॉमन ले लिए तो बचा x, 3x इसमें से निकाल लिए, बचा x, कॉमन लिए हैं और यहाँ 3x निकाल दिए तो बचेगा -5। अब +1 कॉमन लिए तो x -5 इक्वल टू 0। अब ये x -5 कॉमन ले लिए तो बच गया 3x + 1
इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर हो गया 5 और यहाँ 3x बराबर -1, x बराबर -1 और बटे 3। तब फाइनली x के माना गया 5 और -1 बटे 3। तो ये आंसर हो गया। 14 का 3 हो चुका है। 5 और -1 बटे 3। अब 14 का 4 करेंगे। 14 नंबर का 4, 14 नंबर का 4 है √3x²। √3x² अब प्लस 10x और है प्लस 7√3। इतना वैल्यू दिया हुआ, इसको भी गुणनखंड करना है, इसको भी गुणनखंड करना है। तो कैसा लग रहा है जो समझा रहे हैं अभी मैथ में? कमेंट कीजिए और बताइए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ है √3 और यहाँ √3। अब ये दोनों को गुणा करके देखते हैं। ये होता है 7 गुना √3 गुना √3। बेसिक से एकदम समझते हैं। 7 गुना √3 गुना √3। अगर इसको करते हैं तो 7 या 21 हो जाएगा। 7 गुना 3 बराबर 21। लेकिन हमें 21 नहीं लाना है, जोड़ घटा के कितना लाना है? 10 लाना है। तो 21 को फिर खंड करेंगे तो 7 3 10, 7 3 10 होता है। 7 और 3 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। अब यही इस पे उपयोग करेंगे। 7 3 10, तो ये मिटा देते हैं। √3 x² अब प्लस यहाँ कितना हुआ? 7 अब प्लस 3 कितना हुआ? 10। तो यही वैल्यू यहाँ रखेंगे। यहाँ देखो ये 3 है तो यहाँ हम भी 3 रखेंगे। 3x अब प्लस 7x अब प्लस 7√3। ये थोड़ा ध्यान से रखेंगे। 3 वाला 3 तरफ, 7 वाला 7 तरफ। बहुत आसान है, कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। √3 कॉमन लेते हैं और x कॉमन लिए। जब भी 3 रहे तो इसको हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं। और इसमें √3 गुना √3 हो जाएगा। तो √3 कॉमन ले लिए तो बचा x और प्लस √3। और यहाँ से 7 जब कॉमन ले लिए तो बचा, इस 7 निकल गया, यहाँ भी है 7 और यहाँ भी 7 है। तो x प्लस √3 बचेगा। इस तरह से जान सकते हैं। आगे है x प्लस √3 कॉमन ले लिए तो बच गया इधर √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू हम बाय सेपरेट कर देंगे अलग अलग। x प्लस √3 इक्वल टू 0 और √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x बराबर हो गया -√3 और e हो गया √x बराबर e चल गया इधर √3x इक्वल टू हो गया -7। x बराबर हो गया -7 बटे √3। फाइनली x का मान हो जाएगा -√3 और -7 बटे √3। यही आंसर आ गया है। देख लीजिए, कहीं भी कोई तरह के दिक्कत हो, समझने में कोई तरह के त्रुटि रहे तो जस्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे कुमार क्लासेस का कुमार क्लासेस बाय नीतीश कुमार ऐप भी आ रहा है 15 अगस्त को, और हमारे नीतीश सर ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर हैं। तो कहीं भी आप कमेंट करके देखने के बाद कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। और हम पूरे मैट्रिक तक साथ रहेंगे। यहाँ नवोदय का भी तैयारी होता है, तो जो बच्चे आपके भाई बहन छोटे हैं
तो नवोदय के लिए जुड़ सकते हैं इस चैनल से, नीतीश सर ऑफिशियल चैनल से। यूट्यूब पर नीतीश सर ऑफिशियल डालिएगा या कुमार क्लासेस डालिएगा तो हमारे सारे वीडियो दिखेंगे। कुछ प्राइवेट भी हैं, प्राइवेट में कुछ 59 रुपया का चार्ज लगता है जो कि मेंबरशिप में आपको वीडियो मिलेगा, और कुछ वीडियो पब्लिक भी किया हुआ है, तो आप यहाँ से देखिए। और ऐप पर भी 15 अगस्त के बाद बहुत ही मिनिमम फीस पर बैच लाया जाएगा जो नवोदय का और आगे 10th का मैथ का बताया जाएगा इस पर, और नवोदय का पूरा तैयारी कराई जाती है। यहाँ से कई सारे बच्चे नवोदय ऑफलाइन में क्लियर कर चुके हैं, इस बार ऑनलाइन में भी नवोदय में बाजी मारेंगे बच्चे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 तक किए हैं, अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चौदह का क्वेश्चन नंबर 5 है। √7 y² 6y माइनस 13√7 = 0। इन्हीं को हल करना है। इसमें अगर यहाँ देखें तो 13√7 है गुना √7, तो ये 13 गुना 7 यानी 6391 होता है। 13 गुना 7 6391, लेकिन 13 में अगर 7 घटा दें तो 6 आ जाएगा। 13 में 7 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 7 में हम 13 घटा लेते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे √7y² माइनस में लाना है, तो माइनस में रखना है 13, या इसे रख सकते हैं प्लस 13 प्लस 7y माइनस 13y। 13 में 7 घटेगा 6 बचेगा, माइनस 13√7 = 0। इस तरह से देखिए ऐसा सॉल्व किया, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम √7 ये y इसको कॉमन ले लेते हैं, तो √7 तो y प्लस √7 बचेगा। अब इसमें माइनस 13 लेते हैं तो यहाँ बचेगा y प्लस √7 = 0। ये हो जाएगा पहले y प्लस √7 यानी √7 ले लिए कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा √7y माइनस 13 = 0। ठीक दिखाई दे रहा है, इसमें 13 है। अब यहाँ y प्लस √7 बराबर 0, तो y बराबर हो गया माइनस √7, इधर हो गया √7y बराबर यहाँ हो जाएगा 13, y बराबर 13/√7, यानी y का मान फाइनली आ जाएगा माइनस √7 और 13/√7 आंसर। ठीक है। अब कोई बच्चा कमेंट कर रहा है कि ये सर यहाँ सा दिक्कत आ रहा है, तो हम थोड़ा और लिख देते हैं। y बराबर आ गया माइनस √7, ये वैल्यू ठीक है, और एक वैल्यू ठीक है, दूसरा वैल्यू गलती आ रहा है ना, तो दूसरा वैल्यू है y बराबर 13/√7, तो इसमें अपने मन से √7 और गुना √7 कर देंगे, करनी वाला करते हैं, तो y बराबर ही हो जाएगा 13√7 और नीचे में आ जाएगा 7, तो ही अब वैल्यू आपका दोनों आ जाएगा, आंसर दोनों मिल जाएगा। 13√7
अब बटे 7। ये देखिए आपका मिल जाएगा दोनों आंसर। थोड़ा सा यहाँ जिसे आता है तो आंसर नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना होता है, बाकी बात दोनों मिल गया। अब बचा 14 का क्वेश्चन नंबर 6। 14 का क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ, आवाज जा रहा है सबके लिए? आवाज क्लियर रहना चाहिए वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 14 का 6 है, चौदह का 6 नंबर, यानी क्वेश्चन इस तरह से है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a पर पावर 4 माइनस b पर पावर 4, ये वैल्यू है। देखिए क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए हैं, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। 4x स्क्वायर और माइनस 4a, बहुत गर्मी है, इसके बाद आगे बनाएंगे, थोड़ा सा अभी बना देते हैं। माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस एक बार स्क्वायर में करते हैं a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सूत्र होता है जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से दोनों साइड कर देंगे, दोनों साइड की इसको मैंने सूत्र पर तोड़ देंगे। अब हमें इसमें कॉमन ले लेना है, चार एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है x और यहाँ बच जाता है 4x, कॉमन ले लिए तो 4 चल ही गया, a स्क्वायर बचता है, x बच जाता है, इधर 4x ले लेते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, इससे गड़बड़ हो जाएगा।
इसमें हो गया 4x² माइनस 4a² x प्लस इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। अगर 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x² और a², यहाँ a भी में है, ऐसे हम कहें तो ax²। थक गए हैं, बहुत गर्मी है। इसमें इस तरह से कॉमन लेंगे 2x, बच जाएगा 2। बनाते हैं पहले द्विघात समीकरण से। a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर -4a² और c बराबर हो जाएगा a² पर पावर 4 और -b पर पावर 4। फिर हम गुणनखंड विधि भी बता देंगे, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, जल्दी से बना के वीडियो को शॉर्ट आउट करेंगे। तो a बराबर हो गया, d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। इस विधि से भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -4 गुना a हो गया 4 और गुना c हो गया a पर पावर 4 - b पर पावर 4। तो ये हो जाएगा 4 × 16 माइनस माइनस प्लस हो गया 16 a पर पावर 4 माइनस 4 × 16 a पर पावर 4 और माइनस माइनस प्लस 16 b पर पावर 4। तो 16 पर पावर 4 16 पर पावर 4 कट गया, बचा d बराबर कितना बचेगा 16 b पर पावर 4। अब ये रूट वाला सूत्र रख देंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। आगे है -b हो गया -4a² प्लस माइनस रूट अंडर d, यानी 16 a पर पावर 4 है, यहाँ 2 और a के जगह पर 4 है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4a² प्लस माइनस 4a²। अब बटे 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसमें एक बार 4 कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, a² प्लस माइनस b², यहाँ b² होगा, गलती लिखा गया है, धड़फड़ में कहीं भी कुछ भी
लिखा जा रहा है यहाँ बी पर पावर 4 है, ठीक। तो बी स्क्वायर बटे 8, तो इससे काट देंगे, 4 दूनी 8, फाइनली कितना आ जाएगा ए पर पावर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बटे 2। फाइनली एक्स बराबर लिख देंगे 2 बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2, यही आंसर आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे भी आसानी से सॉल्व हो जाता है, और गुणनखंड भी हो जाएगा। थोड़ा सा समय अभाव रहने के कारण जल्दबाजी में हम इस विधि से कर दिए हैं, ऐसे गुणनखंड विधि से भी कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन लेंगे तो उसको गुणनखंड विधि से दूसरा वीडियो में कर देंगे। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए और हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।